नमस्कार दर्शकों, नमस्कार गुरुजी। गंगा तो यहाँ पे है नहीं, हम सब गंगे माते। गुरुजी, आज आपसे मेरा ये प्रश्न था कि अगर पिछला समय देखा जाए, बीते हुए समय देखा जाए, तो वहाँ पे सत्यवान को सावित्री ने मौत से वापस लेके आ गई थी। तो मेरा आज ये प्रश्न है कि जो आज के समय की सत्यवान है, जो आज के समय की सावित्री है, कि उनमें इतनी एबिलिटी इतनी है कि वो अपने सत्यवान को आज के समय बचा सकती है या नहीं। ज़रा आप इन चीज़ों पे मेरा थोड़ा सा प्रकाश डालें और दर्शकों को बताएं कि आज की जो सत्यवान है उनको आज के समय की सावित्री बचा सकती है या नहीं। हरिओम। सभी को मेरा हरिओम भाई। और ये ऋषिकेश की भूमि है, देवभूमि है। यहाँ पे जो भी जल बहता है वो गंगा जल ही बहता है। ये मैंने आजमा कर भी देखा है। मेरे घर में हैंडपंप लगा हुआ है, बूस्टर लगा हुआ है, पानी रख के देखा है, कई साल तक खराब नहीं होता। यहाँ का पानी खराब नहीं होता। यहाँ पे सब जगह गंगा जल ही बहता है। रहा आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न कि आज की सावित्री अपने सत्यवान को बचा सकती हैं या नहीं। अब समय बदल गया, बहुत कुछ बदला। अब सावित्री को बचाने के लिए सत्यवान को सामने आना पड़ता है। सावित्री को बचाने के लिए सत्यवान को सामने आना पड़ता है। सत्यवान की कोशिश रहनी चाहिए कि सावित्री को बचाया जाए। शुरू से ही ले लो आप। एक 14 साल की लड़की है, 12 साल की लड़की है, 9 साल की लड़की है। उसका भाई उसकी रक्षा करता है, माता पिता उसकी रक्षा करते हैं। बड़ी हो जाती है, 20, 22, 25 साल की हो जाए, शादी कर देते हैं। फिर पति ध्यान रखता है कि कहीं कोई दोस्त तो नहीं है, मित्र तो नहीं है, ये तो नहीं है। आप देख ही रहे हैं आज के समाज का जो कलुषिता है वो बाहर नहीं, अंदर भी है। ये जो गैजेट आ गए हैं हमारे हाथों में, ये हमारे माइंड में समा गए। उसकी वजह से सावित्री का बचना बड़ा मुश्किल काम है। आजकल सावित्री ऐसे ही मिलेंगी। हाँ, ये जरूर है, ईश्वर ने उसकी प्रकृति जो है इस प्रकार से बनाई है कि वो चंचल प्रकृति नहीं हो सकती। उसके गुण धर्म ही ऐसे हैं। जैसे कि बोले तो 36 गुण इस प्रकार से। जो 36 है वो सम संख्या में है, वो शांत होती है और ये स्थिर होती है। इसका चंचल न होने का एक कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भूमि से तुलना की जाती है। इसकी भूमि से तुलना इसलिए ही की जाती है कि ये सम संख्या में इसके गुण धर्म हैं। और मनुष्य जो जीव है, ये जो इसके जो गुण धर्म है इससे अलग। इसके 37 गुण होते हैं। 37 गुण होने की वजह से ये रुकता नहीं, चंचल रहता। उस गुण धर्म के कारण ये मनुष्य जो है ये रुकता नहीं, खोज करता ही रहता है और आत्मदर्शन तक पहुंच जाता है। हाँ, कभी ऐसा नौबत आती है कि सावित्री को बचाना पड़ा तो बचा सकती है, परंतु मौत के कागार पर जाकर खड़ा होना
ऐसा नहीं है कि यमराज खड़े थे वहाँ पे अपनी रस्सी कमान वगैरह लेकर। वो कथा हमें कहीं ना कहीं बताती है कि हर समय मौत खड़ी है। गलत और सही जो है रास्ता हमारे सामने ही खड़े होते हैं। पत्नी अगर भोगों में लिप्त नहीं है, आसक्त नहीं है और अपने परिवार के बारे में सोचती है, तो उसको समय समय पर अपने पति को रोक सकती है कि ये रास्ता सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, आप ये काम करना बंद कर दीजिए, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं, मैं एक टाइम खाना खा लेंगे, बच्चों को मैं भूखा रख लूँगी, परंतु इस प्रकार से धन की आप अर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो मौत जब हम बोलते हैं कि मृत्यु जब हम कहते हैं, जिसको हम मौत बोलते हैं, वो एक दिन की घटना नहीं, ये घटित होती है स्नेह स्नेह। पहले मनुष्य कुछ गलत काम करेगा, वो एक घटना, फिर दूसरा गलत काम करेगा, दूसरी घटना हुई, तो ये जो है वो मृत्यु घटना शुरू हो जाती है। उसकी घटनाक्रम अगर पत्नी ने नहीं रोका, उन लोगों ने आपस में बैठ के विचार विमर्श नहीं किया, तो यह घटनाक्रम बढ़ता ही चला जाएगा। और यह घटनाक्रम इतना शुरू हो जाता है कि वो नदी के बहाव के तरीके से। इसलिए ये समय समय पर अगर पत्नी सही है, जीवन साथी सही है, तो समय समय पर उसको रोकती रहेगी। मैं भी हूँ आपके सामने, मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, मेरी धर्मपत्नी ने भी मुझे कहीं ना कहीं रोका होगा और मैंने विचार किया कि हाँ, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने वो रास्ता अख्तियार करने से पहले ही उन्होंने समझाया, बातें की, हमने डिस्कस किया और वो रास्ता बंद कर दिया। उस रास्ते पे हम नहीं चले। सही और गलत का हमें मालूम होता है और सही और गलत, एक गलत रास्ता हमें एक पदचिन्ह, एक पैर हमें मृत्यु के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देती है। वही है मृत्यु का द्वार। वो मृत्यु ये नहीं कि फांस लेके, एक रस्सा लेके वो उस पे सांड पे या भैंसे पे बैठ के यमराज आएंगे। ये दिखाया है कुछ हजार साल पहले, ये फोटो बनाई गई है कल्पना कर, परंतु असलियत में मृत्यु अंदर की घटना है। मृत्यु घटना ये है कि ये शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। इतने अवगुण इस मस्तिष्क में आ जाते हैं कि इनके बगैर वो रह ही नहीं सकता और कलुषिता दिमाग में भरती चली जाती है। जिसका ले लिया उसका दिया नहीं, और जिसका दे दिया उससे लिया नहीं। इस प्रकार की बातें और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से ये मृत्यु घटना शुरू हो जाती है। 3 कारण हैं मृत्यु के घटने के। वो 3 कारण मैं आपको समझा देता हूँ। 3 कारण में से एक कारण होता है तमोगुण। तमोगुण के ज्यादा होने से वह उपद्रवी कार्य करना लगता है। उसका मन नहीं लगता, कभी ये काम करेगा, कभी वो काम करेगा, कुछ साल ये करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर दूसरा काम करेगा, फिर वो काम, उसमें बहुत लालच दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, फिर छोड़ देगा। इस प्रकार से ये तमोगुण के कारण है। किसी के पैसे मार लेना, किसी से कमीशन खा लेना, किसी का उपद्रव, ये तमोगुण का है। 7 अब हो गया राजसी गुण। राजसी गुण है कि वो उसने अपने विद्या ग्रहण की, डिग्रियां ली और स्टडी करा रहा है, परंतु उससे बताता है अपने विद्यार्थी से कि बेटा तू पास नहीं हो पाएगा, ट्यूशन करना। ट्यूशन पढ़ाना, विद्या को बेचना और दुकानदारी है, किसी भी प्रकार से व्यापार करना। व्यापार के बहुत से अच्छे रास्ते भी हैं,
व्यापार ईमानदारी का गेम होता है एक्चुअल, परंतु उसमें बेईमानी जब आ जाती है, उसमें लालच ज़्यादा आ जाए। जब मैं अपना व्यापार कर रहा था तो मेरे से किसी ने सलाह दी थी कि आपके ऊपर बहुत लोग विश्वास करते हैं, आपके जो बिजनेस का है नाम फेमस है, आप ना अब लोगों के कपड़े मत उतारो, लोगों की खाल तारना शुरू करो। उसकी वो नेक सलाह थी मुझे, परंतु मैंने वो काम नहीं किया क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ थी, उसी के नाम से ये बिजनेस चल रहा था और मैंने सलाह मशवरा करके वो जो धर्म है वो नहीं अपनाया, क्योंकि उससे जो भी धन आता है वो मृत्यु के कागार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। मृत्यु तो फिर भी आनी और फिर भी आनी। मृत्यु तो घटना क्रम ये है कि मैं शरीर में हूँ, शरीर से बाहर निकल गया तो मृत्यु हो गई। आजकल की मृत्यु यही मानी जाती है, जबकि अध्यात्म में ऐसा मृत्यु का कारण नहीं माना जाता। अध्यात्म की मृत्यु दूसरी है। तो ये समय समय पर पत्नी गाइडलाइन देती रहे, आपस में सलाह मशवरा करते रहे, यही मृत्यु के द्वार से निकालने वाला सिस्टम है। और वहाँ पे ऐसा भी होता है देखने को, आजकल तो यही मिला है कि पत्नी भी साथ पैग लगाएगी, वो भी अपना एंजॉय करेगी और ये भी एंजॉय करेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसके दोस्तों से उसको कोई मतलब नहीं, उसकी अपनी लाइफ है, इसकी अपनी लाइफ है। इस प्रकार से देखने में आता है, परंतु उसके बावजूद भी यार वही पत्नी, क्योंकि उसकी सम संख्या गुणों की अगर संभलना चाहे तो बहुत जल्दी संभल जाए और बचाना चाहे तो बचा सकते, सब कुछ बचा सकते। एक देहात में कहावत है, नार नहीं नारंगी है, ढकले तो कुल को ढकले, न तो नंगी की नंगी है। ये बातें बुजुर्गों ने कहा है, तो ढकने पे आई तो बहुत कुछ ढक लेगी। सब मैंने देखा है ऐसी औरतों को, उन्होंने अपने घर के जो कोई उपद्रव हुए उनको बाहर नहीं जाने दिया और बहुत शांति से उन उपद्रवों को शांत कर लिया। तो आज के युग में भी सत्यवान भी हैं और सावित्री भी हैं, बचा सकते हैं। अब तीसरा धर्म बताया सतोगुण प्रधान। सतोगुण प्रधान में मृत्यु दूसरे प्रकार से होती है। मृत्यु का घटना अर्थात आत्मदर्शन हो जाना, इसी घट में रहकर जो इसको चला रहा है उसके दर्शन होना, जो मस्तिष्क को भी चला रहा है, जो आंखों को देखने की शक्ति दे रहा है, जिह्वा को चखने की शक्ति दे रहा है, स्पर्श इंद्रिय को कार्य करने की शक्ति दे रहा है। इस प्रकार से उन इंद्रियों को जो कंट्रोल किए हुए हैं और जो शक्ति देता है उसकी पहचान कर लेना, अपने स्वरूप की, अपने शिवोहम की पहचान कर लेना, वो मृत्यु। पहचान होने के बाद इस शरीर को जब जीव छोड़ना चाहे तब छोड़ सकता है, जितना टाइम तक रखना चाहे रख सकता है, फिर ये हस्त रेखाएं की जरूरत नहीं होती उसको, वो उससे ऊपर उठ के जीता है। सतोगुण में इस तरीके से इनको जागृत कैसे किया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता पाऊंगा। और इसमें सावित्री का रोल बहुत अच्छा। इस सतोगुण होने के पश्चात भी अगर धर्मपत्नी उपद्रवी है तो वो जीवन भर समेटने की कोशिश करता रहेगा, परंतु वो पत्नी जो है वो उसको मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंचने देती। जी हाँ, वो सावित्री जो है उपद्रवी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सावित्री का सावित्री होना इसलिए ज़रूरी है कि शुरू से ही उसको शांत किया जाए, अध्यात्म का ज्ञान हो, कुल का ज्ञान हो कि किस प्रकार से ये शांत किए जाते हैं। और हमारा भारतवर्ष ही ऐसा एक देश है जिसमें मुक्ति के रास्तों की खोज की और
इसका मतलब ये नहीं है वो द्वापर में की गई, सतयुग में की गई, कलयुग में भी। कलयुग में जबकि बहुत आसान है, इसलिए आसान है कि दिमाग भरा पड़ा है, इसमें भरने की और जरूरत नहीं है, बहुत कुछ भरा हुआ, एक्सपीरियंस होल्डर है, अब भरने की जरूरत नहीं। अब बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक के देखो अपने अंदर कि ये मस्तिष्क चल किससे रहा। इस प्रकार से सतोगुण प्रधान जब बोध जागृत होता है तो सावित्री जागृत हो जाती है। फिर किसी को भी सावित्री बनाया जा सकता है, सिर्फ संकल्प मात्र से। संकल्प मात्र से सोचा जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है तो हो ही जाएगा, होना उसका लिए सुगम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर समय में सावित्री है, हर समय में सत्यवान है, और हर समय हर क्षण मृत्यु आपके पास है, जो कि आपके शरीर को प्रति क्षण डैमेज कर रही है। इसको रोका जा सकता है, इसकी गति कम की जा सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी उम्र कम है, उम्र कम है। सांस की जो गति है, जो कहते हैं ना सांस तो गिनी चुनी आ रही है, अरे भाई सांस की गति कंट्रोल कर लो, कुत्ते की तरह सांस लेना बंद कर दो, बंद कर दो। वो क्यों ली जाती है? ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा विचार करने से, टेंशन में, बर्डन में सांस की गति बढ़ जाती है। तो ये सतोगुण जब आता है, हमारी ये खान पान की क्रियाओं से शुरू होता है। ये मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ। आपका मूल शंकर, हरिओम। धन्यवाद गुरुजी, आपका इन विचारों को प्रस्तुत करना। मैं उम्मीद करता हूँ ये विचार दर्शकों को मदद करेंगे और सहयोग करेंगे कि आपस में तालमेल बनाने का, आपस में बात करके और उस बात को सुलझाने में। अक्सर बात नहीं सुलझती तो फिर वो बातें बढ़ जाती है, फिर दूरी बढ़ जाती है, फिर वो सावित्री खराब हो जाती है, सत्यवान भी खराब हो जाता है। तो आप इन बातों से मेरे को प्रेरणा मिली कि कुछ भी हो, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपनी पार्टनर से वो बात शेयर करनी चाहिए, और वो जैसा भी हो आप दोनों का बनता है वैसे करना चाहिए, अपना ही अपना ना करना चाहिए। और जो आपने बात की कि अध्यात्म में वो अपना खुद का अंदर को देखना और खुद को स्वरूप को पहचानने की जो होती है वो क्षमता, और वो जो मौत की सांस को धीरे धीरे कम कर देती है, मौत का समय को रोक देती है, वो मैंने आपसे एहसास किया है, आपसे सीखा है, मैंने एहसास किया है। कभी होता है मेरे को एहसास। धन्यवाद गुरुजी, दर्शकों को धन्यवाद। शेयर करना, कमेंट करना। आपका दिन शुभ हो।